अच्छा क्लास, एक दो चीज़ें थी जो मैंने क्या नाम है आप लोगों ने फीडबैक दिया था उसमें देखी थी। सब ने ये बोला था सर नोट्स अपलोड कर दिया करें या वगैरह वगैरह ईटीसी, मेजॉरिटी लोगों ने बोला हुआ था। तो ग्रुप बना हुआ है उसमें रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। लास्ट वाला भी हुआ हुआ है, एग्जैक्टली हुआ हुआ है। ठीक होगी बात ना, उसका आप चेक कर लो। कोड फाइल्स भी आपके पास होती हैं, कोड फाइल मतलब जिप में है। आप जिप में ओपन करोगे तो उसमें आपके पास ये वाली फाइल भी होती है, टेक्स्ट फाइल जो है। क्लियर होगी बात। और आपके पास जो है वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों चेक कर लो। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, अब मिल गए हैं, ठीक हो गया, सही है। वो आप लोगों का मसला। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बेसिकली लिस्ट को हम लोग देखेंगे, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्टैक देखेंगे और क्यू। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लिस्ट, स्टैक एंड क्यू आपके पास ये जेनेरिक्स थे, जो आपके पास बिल्ट इन जेनेरिक्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग कंसोल एप्लीकेशन को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक होगी बात। जो लास्ट लेक्चर है थोड़ा सा वो एक रिव्यू ले लेते हैं उसका। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एरे लिस्ट को शुरू किया था, कुछ फंक्शंस को देखा था, उससे कोई एग्जांपल कोड की थी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एरे लिस्ट तो क्या बताओगे? एरे लिस्ट क्या है? मुझे नहीं आता असल, मैं भूल गया हूँ। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप की लाइब्रेरी है, ठीक है। और गुड, एग्जैक्टली। एरे लिस्ट इज अ डायनामिक एरे जिसकी डाटा टाइप क्या होती है आपके पास? ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, इसमें हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, कौन कौन से थे? एग्जैक्टली, ये फंक्शन है। अच्छा, बेसिकली हमने कुछ फंक्शंस बिल्ट इन पढ़े थे। एक आपके पास ऐड का फंक्शन था। ऐड का फंक्शन क्या करता है? इंसर्ट परफॉर्म करता है आपके पास एरे लिस्ट में। ठीक होगी बात, एडिशन मत बोल देना। फिर आप लोगों ने देखा था काउंट, क्या बताते हैं? गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं। आपके पास कैपेसिटी, कैपेसिटी जो मेथड है एग्जैक्टली आपके पास मेमोरी टोटल बता रहा होता है। ठीक होगी बात। फिर हमने देखा था रिमूव, सिंपल रिमूव का फंक्शन, सारा रिमूव कर देगा। जबरदस्त, आपके पास जो रिमूव का फंक्शन है वो वैल्यू लेता है, डाटा मतलब लेता है, और जो फर्स्ट अकरेंस मिलता है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव एट, एग्जैक्टली ठीक होगी बात। आप इंडेक्स नंबर देते हो और आपको वो इंडेक्स रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने कौन सा फंक्शन देखा था? एग्जैक्टली, कंटेन्स। क्या बात करते हैं कंटेन्स? डाटा मिल जाता है। ठीक है, डाटा अगर आपको मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं ये हमने मेथड्स देखे थे, आई थिंक सो। ठीक है, इसकी एग्जांपल कोड की थी, उम्मीद है नहीं समझ आई होगी। आगे चलते हैं जेनेरिक्स की तरफ। हमने देखा था फिलहाल अभी यूजर डिफाइंड जेनेरिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमने एक सिनेरियो समझा था कि जेनेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होते हैं। गुड, जबरदस्त। और कोई? ठीक है, रिवर्स करके बता दिया, गुड हो गया। और टाइप स्पेसिफिक हो जाता है, गुड, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई। और ठीक है, आपको ये पता नहीं होता कि आपको किस किस्म का डाटा मिलेगा, और अगर आपने उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो तो आप उसके ऊपर जेनेरिक डाटा टाइप लगा देते हैं। ठीक हो गया। वो 3 इडियट्स देखी हुई है, उसे भी डेफिनेशन बताते हो बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेट करके। ठीक बताइए, मैं कोशिश करता हूं कि सारा कुछ आ जाए। सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली जेनेरिक फंक्शन की बात करें तो आपके पास क्या होता है, कब आप बनाते हो? जब आपके पास कोई सिनेरियो इस टाइप का हो जिसमें आपके पास लॉजिक सेम रहती हो और डाटा टाइप्स में फ़र्क आ रहा हो, उसके लिए आप लोग क्या कर देते हो? फंक्शन को कन्वर्ट करते हो जेनेरिक में। स्वैप की एग्जांपल हमने की थी, सिंपल एक। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया था। बेसिकली बनता कैसे है? ठीक है ना, आप विजिबिलिटी बताते हो, फॉर एग्जांपल पब्लिक हो गया, रिटर्न टाइप बताते हो, फॉर एग्जांपल वॉइड हो गया, फंक्शन का नाम आ गया, और उसके बाद आप फंक्शन के नाम के बाद एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हो, टी लिखते हो। ठीक है, टी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक कैरेक्टर। क्लियर होगी बात?
आपने टी लिखा और जहाँ जहाँ पे डाटा टाइप्स यूज होंगी वहाँ पे आप लोग इसको रिप्लेस कर देते हो टी से, मतलब इंटीजर लिखा हो तो वहाँ पे आप टी लिख देते हो। क्लियर होगी बात? जब आप फंक्शन कॉल करते हो तब आपके पास क्या होता है, टाइप स्पेसिफिक हो जाते हैं। सपोज करो फंक्शन का नाम फंक्शन 1 था, अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है एंगुलर ब्रैकेट्स में इंट, तो इसका क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने टी को यूज़ किया हुआ था वहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। इसी फंक्शन को आप डबल के लिए यूज़ कर सकते हो, इसी फंक्शन को आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके होगी बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ये हम लोगों ने कुछ देखे थे जो यूज़र डिफाइंड जेनेरिक्स है। फिर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था बिल्ट इन जेनेरिक्स। हम लोग सिर्फ 3 को स्टडी करेंगे जिसमें लिस्ट, स्टैक एंड क्यू है। लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ा सा, बताएगा कोई? लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़बरदस्त, वो मैं इसलिए वो लोकेशन भी वही ले आया था, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपल एरे में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, सिंपल एरे में जो है, ठीक, ठीक है, शुक्र है जागी हो। मुझे किसी ने बोला था सर आपके लेक्चर में हम सो जाते हैं, कमेंट्स फीडबैक में लिखा हुआ था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लेक्चर में भी सोते हो तो अच्छा है, कल से वो लाइट्स भी ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली आपने ठीक बताया। एरे में क्या प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करना पड़े, फिक्स करना पड़े, ठीक है। तो एरेज में आपको ये प्रॉब्लम आता है। एरे लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट होती है, मीन्स के ऑब्जेक्ट में कोई भी डाटा आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन परफॉर्म करनी है इस एरे पे, तो कर सकते हो। नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है, टाइप स्पेसिफिक नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कुछ भी स्टोर हो सकता है, ठीक हो ये बात ना। तो इस ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिस्ट बनाई गई, ठीक हो ये बात। अगेन लिस्ट क्या चीज़ है, जेनेरिक है, मीन्स के टाइप्ड होगी, आपको कोई ना कोई टाइप डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो लिस्ट अगेन क्या होती है, डायनामिक एरे होती है ऑफ स्पेसिफिक डाटा टाइप। अगेन होती है आपके पास डायनामिक एरे है लेकिन इसकी टाइप स्पेसिफिक होती है, आप खुद बताते हो किस टाइप की आपने लिस्ट बनानी है। क्लियर होगी बात? अगर आपने इसको यूज करना है तो इसके लिए नेम स्पेस जो होती है बाय डिफॉल्ट लिखी हुई होती है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, बाय डिफॉल्ट लिखी हुई होती है, ठीक है ना, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। क्लियर है? तो मैंने इसलिए नहीं बता रहा, जस्ट वैसे पता होना चाहिए। कोडिंग की तरफ आती है। ये आपके पास एक नेम स्पेस है, ये ऑलरेडी आपके पास इंसर्टेड है, ठीक है। आप कंसोल एप्लीकेशन बनाओ या आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाओ, ये आपके पास नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो कोड लिखा हुआ है बेसिकली क्या कर रहा है, लिस्ट को डिक्लेयर कर रहा है। लिस्ट इज अ बिल्ट इन क्लास। आप लिस्ट लिखोगे, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज़ बताओगे, एग्जैक्टली डाटा टाइप बताओगे, किस टाइप की आप लिस्ट बनाना चाह रहे हो, कोई भी नाम दे दो। और यहाँ पे आपको पता है सारा कुछ डायनामिक हो रहा होता है, न्यू का कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कोई मसला है यहाँ पे? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लिस्ट इज अ बिल्ट इन क्लास, आगे आप एंगुलर ब्रैकेट्स में उसकी टाइप बता दोगे, लिस्ट का नाम दोगे, न्यू का कीवर्ड आप लिखोगे और आगे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया। कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है लिस्ट की? जी जी सही कह रहे हो, बाकियों से पूछ रहा हूँ साथ। वो जो सो रहे होते हैं ना उनको मैं डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ, आज मैं उनको देखता हूँ कौन है, कौन सो रहा होता है। अच्छा, बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कैपेसिटी इस टाइम पे क्या होगी इस लिस्ट की? नल नहीं, जीरो कैपेसिटी, ठीक होगी बात। अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जीरो, गार्बेज क्या होते हैं, जीरो। और अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स, सेम मिस्टेक, -1। लास्ट टाइम भी ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम इंडेक्स इस टाइम पे कौन सा है आपके पास, तो वो -1 है।
जीरो बोलोगे तो वो तो एक इंडेक्स होगा ना, उसमें कोई ना कोई डाटा होना चाहिए। तो -1 वो ऐसा इंडेक्स होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। ठीक हो ये बात? तो सेम चीजें वही हैं, इनमें कुछ फंक्शंस बिल्ट वही वाले हैं जो एरे लिस्ट के थे। कौन कौन से मसला? ठीक है, सबसे पहला फंक्शन मैं लिख रहा हूं माई लिस्ट डॉट एड, एड का फंक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ ये किस टाइप का डाटा लेगा? गुड, आपके पास यहाँ पे जो डाटा है आप सिर्फ इंटीजर टाइप का पास कर सकते हो। क्यों? रीजन क्या है? जबरदस्त, आपके पास जो लिस्ट है वो क्या है? इंट टाइप की है, तो आपके पास यहाँ पे डाटा भी सिर्फ इंटीजर टाइप का स्टोर होगा, इसके अलावा कोई डाटा स्टोर नहीं हो सकता। तो आपके पास ये ऐड का फंक्शन हो गया। और कौन कौन से फंक्शंस थे? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। काउंट आप लोग जिस तरह बता रहे हो, वहाँ पे काउंट जो है वो प्रॉपर्टी थी। एरे लिस्ट के अंदर जो काउंट है वो प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो। मैंने ये ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की थी वहाँ पे। ठीक है, जब आप जेनेरिक्स की बात करोगे, चाहे वो स्टैक हो, चाहे आपके पास वो क्यू हो, चाहे वो लिस्ट हो, इसमें आपके पास काउंट फंक्शन होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा था? रिमूव। तो सेम ये उसी तरह रिमूव होगा, लेकिन पैरामीटर क्या लेगा? इंटीजर टाइप, क्योंकि लिस्ट जो है वो किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। इसके अलावा हमने क्या देखा था? रिमूव एट, कोई भी आप इंडेक्स दे दो, ठीक होगी बात। वही आपके पास इंडेक्स नंबर दोगे, उसको रिमूव करेगा। ये वही आपके पास फंक्शन है जो लास्ट टाइम आप देख चुकी हो। ठीक है बात। कंटेन्स का आपके पास मेथड है, 1 2 3 लिखा तो क्या करेगा? अगर इसको 1 2 3 मिलता है तो आपको बुलियन में रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है बात। और अगेन बुलियन का बता रहा हूँ, इसमें 0 1 नहीं स्टोर होता, ट्रू फॉल्स कीवर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है, सी शार्प में। ठीक है बात। कैपेसिटी, ये तो सारे वो फंक्शन हो गए जो आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो किसमें? माई एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या आया? अब नहीं, ये तो वही बने हुए हैं ना, ये तो क्या चीज़? हाँ, एक प्रॉपर्टी की जगह एक फंक्शन बन गया, बाकी तो थे ही फंक्शन। ठीक है, और एग्जैक्टली डाटा टाइप फिक्स हुई है, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ है? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। मैंने जो लिस्ट बनाई है इस केस में मैंने इंटीजर टाइप की बनाई है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? ज़बरदस्त, आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक हो ये बात ना? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ। फाइंड बैक लिखा हुआ है।
पता नहीं आप लोग कोई और चेक कर लेना, इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, नहीं फाइंड नहीं, सिंपल मैक्स होगा। ठीक है, सिंपल मैक्स होगा, सिंपल मिन होगा और सिंपल आपके पास एवरेज होगा। ठीक है, ये सारा कुछ होगा। बहरहाल आपके पास कुछ फंक्शंस आएंगे, लाइक सम का आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आपके पास क्या आ सकता है, एवरेज, और आपके पास मैक्स, मिन। ठीक है, इस टाइप के पास बहुत सारे मैथमेटिकल क्या चीज़ आ जाएंगे, फंक्शंस आपके पास बिल्ट इन आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? सम का बिल्ट इन फंक्शन आएगा, एवरेज का आएगा, मैक्स का आएगा और मिनिमम। इस टाइप के बहुत सारे मैथमेटिकल आपके पास फंक्शंस आ जाएंगे। और एक और जो फंक्शन आएगा आपके पास, सॉर्ट, ये बेसिकली क्या करेगा, एग्जैक्टली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको डाटा को, लिस्ट को पूरे सॉर्ट कर देगा बिल्ट इन। ठीक है, जस्ट आप ये फंक्शन कॉल करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक होगी बात? और इसी तरह आपके पास एक फंक्शन है बिल्ट इन। ठीक है, आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है माई लिस्ट डॉट रिवर्स। अगर आप ये यूज करोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली आपके पास ये जो है रिवर्स कर देगा, डिसेंडिंग नहीं, रिवर्स कर देगा। ठीक है बात है, जो आपने सीक्वेंस रखा हुआ है उसको रिवर्स में आपको शो कर देगा, मतलब स्टोर कर देगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे आपको अपनी खुद लॉजिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ लिस्ट के एक्स्ट्रा फंक्शंस थे, वो आप लोग चेक कर लेना, बाकी इसकी एप्लीकेशन उसी तरह बना लेना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एरे लिस्ट की बनाई थी। क्लियर होगी बात? और इसमें आप लोगों ने, खैर लैब में मैंने तो होना नहीं है, इन फंक्शंस को चेक कर लेना, नहीं तो सर से पूछ लेना क्या इशू आ रहा है। ठीक है, कोई फ्रेमवर्क का शायद होगा, सम का, एवरेज का, मैक्स का और मिन का, ये फंक्शंस आपके पास आने चाहिए। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम लिस्ट में, लिस्ट बनाने में और लिस्ट के फंक्शंस वगैरह यूज करने में? सॉरी, समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा। नहीं, लिस्ट से और भी, अभी ये सॉर्ट का जो मेथड था, रिवर्स का जो है, ठीक है, और इसमें कुछ आपके पास मेथड्स हैं, शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च, ये आपको एरे लिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर बाइनरी सर्च है, इसमें एक आपके पास फाइंड का कॉन्सेप्ट होता है, फाइंड ऑल। ठीक है, जितने भी अकरेंसेस पे मिलेगा ये भी आप यूज कर सकते हो, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट। ठीक है, इवन कि आप ये कर सकते हो एलिमेंट एट, अगेन वो भी नहीं आ रहा, एलिमेंट एट का भी एक फंक्शन होता है आपके पास। ठीक है, ये सारे आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, जो एरे लिस्ट में नहीं होते, एरे लिस्ट में बहुत स्पेसिफिक आपके पास फंक्शंस है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली मुझे ये बताओ, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट वन, इसके बारे में कोई बताएगा किस टाइप की है? ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो मुझे ये बताओ कि ऐड का फंक्शन, रिमूव का फंक्शन, बाकी तो सब चलेंगे, कौन से वाला नहीं चलेगा? एग्जैक्टली सम चलेगा इसके ऊपर? नहीं चलेगा। अगर आप सम यूज करोगे, माई लिस्ट वन डॉट सम, आपको कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, फंक्शन आप यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर माई लिस्ट वन डॉट एवरेज करोगे तब भी आपको यूज नहीं करने देगा। अगर मैं लिखता हूँ माई लिस्ट डॉट मैक्स, यस या नो? यस, यस चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट था आपके पास ए, सेकंड एलिमेंट था बी, थर्ड था आपके पास, आ रहा है ना, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। 4.6.1 नहीं पे आ जाता, 3 में भी आते हैं, वो तो मैं वैसे चेंज किया, कंपाइलर को इशू है। अच्छा, बेसिकली मैंने ये 3 एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, बात ना, ए बी एंड एफ। अगर मैं मैक्स का कॉल करता हूँ फंक्शन, ठीक है ना, माई लिस्ट वन के अंदर मैक्स का फंक्शन कॉल करता हूँ, मुझे क्या रिटर्न करेगा, कौन सा एलिमेंट? एग्जैक्टली एफ, इनमें से कौन सा बड़ा है, मैक्सिमम कौन सा है, एफ है, आपको ये रिटर्न करेगा। सपोज करो आपने कुछ इस टाइप का डाटा लिखा हुआ है, आपके पास जो लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, उसमें ये 3 एलिमेंट्स डले हुए हैं। ठीक है बात, और आप क्या करते हो, मैक्स का फंक्शन कॉल करते हो, कौन सा एलिमेंट रिटर्न होगा? एग्जैक्टली लास्ट वाला आप देख लो,
ठीक है, जो लास्ट में आपके पास मैक्सिमम ही आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको डिस्प्ले कर देगा। मिनिमम क्या करेगा, अगर मिनिमम शो करता हूँ फर्स्ट वन वाला करेगा खाली ए और बी, ठीक है ना, ए बी जो आपके पास एलिमेंट है। तो ये दो फंक्शंस आपके पास चलेंगे। बाइनरी बोल मतलब हाँ, ASCII कोड चेक करता है बेसिकली, बाइनरी नहीं करता। यस, सिंपल लेंथ देखिएगा, मतलब अगर 5 लेंथ है तो वो तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 सिर्फ लिखते हो, ए बी एक एक करेक्टर लिखते हो, फिर तो वो चेक करेगा ASCII ये कौन से वाला आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। यूनिकोड होता है, मैं फिर उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। ठीक होगी बात ना, कहते तो बताना शुरू कर देता, मुझे अच्छा खासा आता है यूनिकोड का, ठीक है। वो बच्चे हैं, उनको क्यों टेंशन में डाल देते हो। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लिस्ट के अंदर, तो आप लिस्ट किसी भी टाइप की बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इंट की भी बनाई और स्ट्रिंग की भी बनाई, दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप पे यूज़ नहीं होंगे और कुछ जो है आपके पास यूज़ हो जाते हैं, लाइक मिन मैक्स जैसे आपको बताया है, ठीक है। उसको आप लोग चेक भी कर लेना। यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एम ही बोली जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टैक, ठीक हो गया। व्हाट इज स्टैक? वर्किंग प्रिंसिपल क्या? एग्जैक्टली, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मर्जी बोल लो, ठीक हो बात ना। तो स्टैक का ये कॉन्सेप्ट होता है। डीएस से पढ़ चुके कोई नहीं पढ़े, तो उसमें आप बनाओगे स्टैक तो आप ज़्यादा अच्छा सीख लोगे। यहाँ पे हम बिल्ट इन यूज़ करेंगे जस्ट। स्टैक इज़ अ बिल्ट इन क्लास, जेनेरिक है, आप उसको बताओगे टाइप, स्टैक का नाम दे दो कोई, इक्वल्स टू न्यू, अगेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मुश्किल काम हो गया। स्टैक इज़ अ बिल्ट इन क्लास, जेनेरिक है, आप उसकी डाटा टाइप बताओगे। मैंने बोला कि स्टैक जो बनाना है इंटीजर टाइप का बनाना है, इसमें इंटीजर वैल्यूज आएंगी। माई स्टैक लिख दिया और आगे आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब मेरे ख्याल में आप लोग जीनियस हो, आगे तो मुझे खुद बताते जाओगे। मैं क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है कि अगर मैंने स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करनी है, कौन सा फंक्शन? ऐड, जबरदस्त। माई स्टैक डॉट ऐड भी किसी ने बोला, और कोई? एग्जैक्टली मैं ये सुनना चाह रहा था। स्टैक में दो फंक्शंस होते हैं, पुश एंड पॉप, दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, नॉट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज भी यही करोगे, माई स्टैक डॉट पुश, पुश फॉर एडिंग एलिमेंट या इंसर्ट एलिमेंट, ठीक है। और पॉप जो आप करते हो वो किस लिए करते हो? रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, ठीक है ना। तो बताने लगा हूँ आप लोगों को दोबारा कि अगर आपने स्टैक में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो क्या है? ठीक है, माई स्टैक डॉट पुश का मेथड कॉल किया। किस टाइप का डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ? इंटीजर टाइप का, तो आप कोई भी इंटीजर ऐड कर दो। ठीक हुई बात। आप लोगों ने क्या किया? स्टैक में कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपसे कोई दोबारा पूछे कि स्टैक में आप कैसे डाटा ऐड कर सकते हो, गुड, ऐड का फंक्शन मत बोलना, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे पुश का फंक्शन से आप लोग डाटा को ऐड कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कितने एलिमेंट्स ऐड होंगे? कितने एलिमेंट्स ऐड हुए यहाँ पे स्टैक में? 3 हो गए। अगर मैं इनको रिमूव करता हूँ, पॉप का फंक्शन कॉल करता हूं, तो पहला कौन सा रिमूव होगा? स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये बोलेंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक हो ये बात ना। तो जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है वो आपके पास बेसिकली रिमूव होगा। कैसे होगा वो देख लो आप लोग। ठीक है, आपने स्टैक का नाम दिया, डॉट पॉप का फंक्शन कॉल किया। अब ये क्या करेगा? बेसिकली लास्ट एलिमेंट को रिटर्न भी कर देगा, ठीक है, और साथ ही इसमें से रिमूव भी परफॉर्म कर देगा। तो स्टैक पॉप का फंक्शन 2 काम कर रहा होता है। कौन कौन से?
लास्ट एलिमेंट को रिटर्न भी करवाते हैं, देखो तो मैंने टेम्प के अंदर स्टोर करवाया, ठीक है, आपने रिटर्न भी किया प्लस रिमूव भी परफॉर्म किया। बेसिकली आपके पास स्टैक में से ये 911 खत्म हो चुका होगा। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा कोई फंक्शन होते हैं? ठीक है, होते हैं, सही है, होते हैं। कैपेसिटी, काउंट, कंटेन्स, वो सारे आपके पास मेथड इसमें भी हैं, ठीक है। जो इसमें एक और डिफरेंट मेथड है वो पीक का, माई स्टैक डॉट पीक, तो बताएगा क्या? फर्स्ट एलिमेंट या टॉप, किसको बोल रहे हो? फर्स्ट एलिमेंट को बोलना चाह रहे हो या लास्ट एलिमेंट को बोलना चाह रहे हो? लास्ट को? मुझे नहीं पता ना आप किस सेंस में बात कर रहे हो, इसलिए कंफर्म कर रहा हूं। माई स्टैक डॉट पीक क्या करता है, आपके पास जो लास्ट आइटम पड़ा हुआ होता है उसको डिस्प्ले कर देता है। उसको क्या करता है? जस्ट डिस्प्ले या रिटर्न करता है। अगेन बता रहा हूं, पॉप में क्या हो रहा था, लास्ट एलिमेंट रिमूव भी हो रहा था और रिटर्न भी हो रहा था, दोनों काम हो रहे थे। पीक का फंक्शन क्या करता है, जो भी लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको जस्ट रिटर्न करता है, रिमूव परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, जब आप पॉप करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये रिमूव भी हो जाएगा साथ ही रिटर्न भी हो जाएगा, दो काम हो गए, ठीक है। और आप पीक करोगे तो जस्ट जो लास्ट एलिमेंट है वो आपको रिटर्न होगा, अगेन वो स्टैक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया। ये तीन फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, पुश, पॉप, पीक। यस, नहीं है, नहीं है। वैसे इसमें वो फॉर ईच भी लगा सकते हो, लेकिन वो लगाना नहीं है आपने, वो डिस्प्ले कर देता है लेकिन पॉप नहीं करेगा, डिस्प्ले पर्पस क्लियर रखा हुआ है उन्होंने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? इसकी एप्लीकेशन बना लोगे ना? बन जाएगी। क्या है मतलब, यूजर से वही एक मेन्यू शो करवा लो कि एलिमेंट टू ऐड, ठीक है, इंस्टैक, दूसरा आप बना लो कि पॉप करवाना, तीसरा पीक करवा लो। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, जस्ट ये तीन बना लो, ठीक है। ये आपके पास स्टैक का कॉन्सेप्ट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। क्या चीज़? खुद से बातें कर रहे हो या मुझे कुछ कहे? मैं भी बोर हो जाता हूँ बोल बोल के, मुझसे बातें कर लिया करो। वो एक था वो सुसाइड वाली बातें करता था, उसने वो भी छोड़ दी है। जी माइक बंद कर दूं? समझ नहीं आई। वो मस्जिद में खुतबा हो रहा है, वो इसलिए लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक हो गया? आएगा वो तो बिल्कुल है, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, उसकी आवाज़ नहीं आती, बेफिक्र हो। नाम क्या बता दूं? ओपन स्पीकर। व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है? एग्जैक्टली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे बना सकते हो वो देख लो। क्यू इज द बिल्ट इन क्लास। किस टाइप की बनाई है क्यू? इस टाइप पे मैंने स्ट्रिंग बना लिया, आप जो मर्जी बनाओ, इंटीजर, डबल फ्लोट, डेसिमल, बूलियन, जो मर्जी आप बनाना चाहो। तो क्यू आपने बनाई स्ट्रिंग टाइप की, कोई भी नाम दे दिया और अगेन आगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। अगेन ये आपके पास जेनेरिक है, बिल्ट इन। कौन सी नेम स्पेस में है? सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक में, ठीक है। मैंने इंसर्ट करना है डाटा, पुश, ऐड, मैंने क्यू में डाटा ऐड करना है। पुश होगा, ऐड होगा या कुछ और होगा? पुश होना चाहिए, और कोई होना चाहिए बोला है, और पुश ही होगा, ठीक है, पुश हो जाओ। और क्या चीज? पुल, जबरदस्त। और कोई? डिस्प्ले फ्रेंच लग रही है ना, करो जो मर्जी बोल लो, ठीक है ना, इंग्लिश है, खैर है।
माई क्यू डॉट एन क्यू आपके पास एक फंक्शन होता है जो ऐड का काम कर रहा होता है या पुश का काम कर रहा होता है, ठीक है ना, ई एन क्यू यू ई यू ई, ठीक है। इन क्यू जो है फंक्शन आपके पास डाटा इंसर्ट करता है किसमें, क्यू में। क्लियर होगी बात, ये टर्मिनोलॉजी है बेसिकली क्यू की। अगर आपने रिमूव करना हो तो कैसे होगा, डी क्यू किसने बोला है, सही बोला है, आई मीन जबरदस्त। समझ नहीं आई, कोई लतीफा आया था आई थिंक सो इधर से, जबरदस्त नहीं बोलना। माई क्यू डॉट डी क्यू, ठीक है। डी क्यू का फंक्शन क्या करेगा, जो भी एलिमेंट फर्स्ट ऐड हुआ था उसको रिमूव करेगा। इस केस में तो एक ही है ना जी, डिलीट क्यू, एन क्यू इंसर्ट करे, ठीक है, और डी क्यू डी मीन्स के आउट करे। वो फ्रेंच वाली बात कर रहे हो, कौन सी, इटालियन, ये वही वाली बात है। तो ठीक है, ये ना लिखो, मैं तो आपको वो एक जनरल सिंटैक्स में बता रहा हूँ ना, ठीक है। आप ना लिखो या जस्ट डिस्प्ले करवा दो कंसोल डॉट राइट लाइन में, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने क्या किया, 3 दफ़ा एन क्यू का फंक्शन कॉल किया, डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है। माई क्यू डॉट डी क्यू किया, तो आपके पास कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट वाला जाएगा या लास्ट वाला, एग्जैक्टली फर्स्ट वाला आपके पास, ठीक है, क्योंकि क्यू का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। बात तो आपके पास जो ए लिखा हुआ है आपने फर्स्ट एलिमेंट, वो आपके पास रिमूव हो जाएगा। क्लियर होगी बात। और इसी तरह इसमें भी एक फंक्शन है आपके पास, पीक, क्या करेगा, एग्जैक्टली माई पीक, अगर मतलब माई क्यू डॉट पीक का फंक्शन कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा, उसको रिमूव नहीं करेगा। ठीक होगी बात ना, वर्किंग प्रिंसिपल के मुताबिक काम कर रहा है। डी क्यू क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव भी करता है प्लस रिटर्न भी कर रहा है। आपके पास पीक का फंक्शन जस्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, इसको रिमूव नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसकी भी एप्लीकेशन खुद ही बना लेना, नहीं तो लैब में मैं सेंड करवा दूंगा, खुद ही कर लोगे उम्मीद है। यहाँ पे हमारे कंसोल एप्लीकेशन खत्म। क्लियर होगी बात। आगे मैं जंप करने लगा हूँ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, जो हमारा मेन टारगेट है। क्लियर होगी बात। ये तो वैसे जस्ट आइडिया देना था आप लोगों को। क्लियर है। इससे ज़्यादा डबल स्पीड में हम आगे अब चलेंगे। मुझे बताओ ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है? फ्रंट एंड होता है, ठीक है। और कोई? यूज़र फ्रेंडली होता है, अच्छा। और यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और कोई? एग्जैक्टली GUI जो आपके पास है या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस क्या होते हैं? इवेंट ड्रिवन होती हैं। इसको आप जो बटन्स कह रहे हो वो इवेंट ड्रिवन, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि जो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस है वो क्या है? इवेंट ड्रिवन है। तो आज के बाद जो हम एग्जांपल्स कोड किया करेंगे वो है इवेंट ड्रिवन या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। डिफरेंट नाम है, आप जो मर्जी इनको कह लो। क्लियर है। कंसोल में क्या होता था, कोई बताएगा? एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था? एग्जैक्टली मेन, बिल्कुल मेन फंक्शन में आपके पास फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती रहती है। इवेंट ड्रिवन बेसिकली नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने ऑप्शंस है? बहुत सारी हैं, ठीक है। हमने तो बहुत सारी कभी चेक भी नहीं की होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल में क्लोज सोल्यूशन करता हूँ, एक फंक्शनैलिटी है ना, ये इवेंट ड्रिवन है। मैं इसके ऊपर आगे क्लिक करूंगा तो इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। मैंने क्लोज ही करना था, ठीक है। और ऊपर एक क्रॉस का बटन बना हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन आपकी एग्जिट हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो इसको आप बोलते हो बेसिकली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो आज के बाद से हम लोग ये एग्जांपल्स शुरू करेंगे। क्लियर है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो जी? कुछ पूछना चाह रहे थे? मुझे लगा, महसूस हुआ। फाइल में, न्यू में, प्रोजेक्ट में अगेन विजुअल C# को सिलेक्ट करोगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करोगे, एप्लीकेशन का नाम दे देना जो भी है। नीचे आपके पास लोकेशन आ रही है, जो भी आपने लोकेशन देनी है, क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन टिक होना चाहिए, ओके कर दोगे। ये तो रट्टा लग चुका होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लग गया।
अच्छा यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, आपके पास क्या चीज़ ओपन हो गई है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है एक फॉर्म आपके पास ओपन हो गया जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली एक कंटेनर है। क्या चीज़ है? एक कंटेनर का काम कर रहा है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल्स क्या होते हैं थोड़ी देर तक देखते हैं, पहले यहाँ पे बल्कि अभी देख लेते हैं। व्हाट आर कंट्रोल्स? अगर मैं विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन की बात करूं, कंट्रोल्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड आपके पास हो गई, रेडियो बटन्स हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, ठीक हो बात ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंट्रोल्स होती हैं। तो जितने भी इसके कॉमन कंट्रोल्स हैं हम लोग वो स्टडी करेंगे, हैं 20 एक या 22, ठीक है। उनको मैं आपको बेसिक सारी कोडिंग बता दूंगा, बाकी आप लोग माशाल्लाह जीनियस हो, ठीक है, खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो कंट्रोल्स को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने कंट्रोल्स देखने हैं तो वो कहाँ पे आपको नजर आते हैं? टूल बॉक्स में। ये जो ऑल कॉमन कंट्रोल्स जो है ना, इन सब को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये जितने भी हैं, इनमें से कुछ एक्स्ट्रा भी हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल्स जो है आपके पास टूल बॉक्स में से आते हैं। किसी को टूल बॉक्स नजर ना आ रहा हो तो वो व्यू में जाके टूल बॉक्स पे क्लिक करके टूल बॉक्स को ला सकते हैं, ठीक है बात। ये लिखा हुआ आ रहा है, यहां तक तो आपको पता होगा, ठीक है। ये टूल बॉक्स वो मत समझ आना सर इसमें हैमर नहीं नजर आया, इसमें प्लास नहीं नजर आया, स्क्रू ड्राइवर नहीं नजर आया, पता चले वो टूल बॉक्स समझो, ठीक है। तो ये टूल बॉक्स कंट्रोल्स के लिए, यहाँ पे आप कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैंने एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्या हुआ? आपके पास लेबल 1 लिखा हुआ आ गया, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट्स बाद में चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैंने जब लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपके पास क्या हुआ? एक लेबल यहाँ पे शो हो गया, ठीक हो बात। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने लगा हूँ। व्हाट आर प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वैसे आपको पता ही होगा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक हो बात। प्रॉपर्टीज आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक हो बात। हर कंट्रोल के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक हो बात। अब आप लोग क्या करोगे? मैंने इस लेबल 1 को सिलेक्ट किया, क्लियर है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो तो प्रॉपर्टी विंडो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, क्लियर होगी बात। जो जो हमारे काम के होंगे हम फिलहाल उनको स्टडी करेंगे। इनमें से सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टी सर्च करो टेक्स्ट नाम से, TEXT, ठीक है। टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होगी आपके पास, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप जो भी लिखोगे चीज वो क्या हो जाएगी? एज अ डिस्प्ले शो हो जाएगी आपको। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर डिस्प्ले पर्पस। सपोज करो मैंने इसमें लिख दिया माई फर्स्ट एप्लीकेशन, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या किया? आके माई फर्स्ट एप्लीकेशन लिख दिया, क्लियर होगी बात। तो जैसे आपने एंटर किया उसने क्या किया? इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर दी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है नेम, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ होता है, ठीक हो बात। ये आपके पास नेम प्रॉपर्टी नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसके आगे आपके पास एक नाम लिखा हुआ है। ये आपके पास बेसिकली आईडी का काम कर रही होती है। कोडिंग में अगर आपने यूज करना है तो आप ये जो नाम लिखा हुआ है वो यूज किया करोगे, क्लियर होगी बात ना। कोड में जब आप यूज करते हो, बाद में देखते हैं, तो इसको आप आईडी बोलोगे जो नेम प्रॉपर्टी है, क्लियर है। दो प्रॉपर्टीज आप देख चुके हो, कौन कौन सी? टेक्स्ट एंड नेम, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक हो गया। टेक्स्ट आपके पास डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है, सामने स्क्रीन पे नजर आ जाता है। और नेम जो है वो क्या कर रहा होता है? एग्जैक्टली कोड में जब आप यूज करोगे इसको तो तब आप यूटिलाइज करोगे। एक बंदा मुझे मिल गया जो सोता है, मैं वो डिटेक्ट कर रहा था ना, तो एक बंदा तो मुझे मिल गया। अब दो और रह गए हैं, वो ना देखो, सारे अपने आप को बस देखना शुरू कर दो। लास्ट लाइन में रहने दो ना, बाकी अब खुद देख लो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। साथ साथ कुछ बताता रहूंगा, बाकी आप लोग खुद देख लिया करोगे। कुछ रिकमेंडेशंस बता रहा हूं। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? जी समझ नहीं आई? ठीक है,
रिकमेंडेशन से मुराद ये कि अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपको कंपाइलर कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। जस्ट रिकमेंडेशन है कि आप इस तरह कोडिंग करोगे तो बेटर होगी, ठीक है ना। तो ये वो रिकमेंडेशन होती है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कोई कंट्रोल ऐड नहीं करना जब भी एप्लीकेशन बनानी है। क्लियर होगी बात, कोई कंट्रोल आप ऐड नहीं करोगे। सिंपल क्या करोगे, ये जो ऊपर फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको चेंज कर दोगे, रेलिवेंट कोई नाम दोगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल कोड कर रहे हैं, आज लेक्चर 1 है इसका, विंडोज फॉर्म का। ठीक है, रिकमेंडेशन नंबर 1, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फॉर्म का जो है ऊपर टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है। फॉर्म को क्लिक करोगे सिंपल एक, और आप साथ क्या करोगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कोई रेलिवेंट नाम दोगे। कैलकुलेटर की एग्जांपल है, कैलकुलेटर दोगे, कोई सैलरी की एग्जांपल्स होंगी, हम उसका नाम देंगे, ठीक है, टाइटल, बिल्कुल। और वैसे तो रिकमेंडेशन है कंपाइलर के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, जिसने ये नाम नहीं चेंज किया उसके तो माइनस नंबर होते जाएंगे। जी जी बिल्कुल, फॉर्म को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप जो भी लिखोगे वो ऊपर टाइटल में शो हो जाएगा डिस्प्ले में। नहीं, वो भी लगाते हैं साथ साथ डिजाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ठीक है ना। डिजाइनिंग शुरू करने से पहले आप फॉर्म 1 ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, इसका कलर कोई चेंज कर दोगे। जो बाय डिफॉल्ट कलर है इससे आप कोई चेंज करोगे, तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो। अगेन फॉर्म को आप क्लिक कर दो सिंगल, एक प्रॉपर्टी होती है बैक कलर के नाम से, पूरा बैकग्राउंड नहीं होता इसमें, सिंपल बैक कलर लिखा हुआ होता है, ठीक है। बैक कलर प्रॉपर्टी को ओपन करो, ये वेब वाले कलर्स में आ जाओ, जो मर्जी रख लो। फिलहाल सपोज करो मैं ब्लैक रख देता हूं, ठीक है। डिफॉल्ट नहीं रखना, उसके अलावा आप जो मर्जी रख लो, ब्लू रख लो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। तो आप ये कलर्स रख सकते हो, क्लियर है। थर्ड नंबर पे क्या करोगे, अच्छा मैंने इसका बैकग्राउंड कलर क्या किया, ब्लैक किया, तो फॉन्ट का कलर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एटलीस्ट ब्लैक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं नजर आना ऊपर, ठीक है। तो आप एक और प्रॉपर्टी कौन सी चेंज करोगे, 4 कलर नॉट फॉन्ट। वेब के कलर में आके मैंने इसको व्हाइट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं जो भी टाइपिंग किया करूंगा वो व्हाइट कलर में हुआ करेगी, जो कंट्रोल्स वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टीज चेंज कर चुकी हो रिकमेंडेशंस में, 3। टेक्स्ट प्रॉपर्टी लाजमी चेंज करोगे, बैकग्राउंड कलर लाजमी चेंज करोगे। थर्ड नंबर पे 4 कलर, साफ बात है आपको चेंज करना पड़ेगा। एक और आपके पास फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट होता है 8.25, ठीक है ना। इसमें बाय डिफॉल्ट होता है फॉन्ट का साइज 8.25, मिनिमम आपने 13 रखना है, मिनिमम आपने 13 रखना है फॉन्ट का साइज। क्लियर होगी बात। तो ये भी आप लोग चेंज करोगे, फॉन्ट का साइज 13 हो गया, क्लियर है। 12 13 इतना रखो, 8 पॉइंट एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। 13 रख लो या आप 12 रख लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मकसद है कि 8.25 वाला आपके पास फॉन्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आपने लाजमी करनी है, नहीं तो इसमें मैं माइनस नंबर करता, जो मैं वैसे कर नहीं सकता लेकिन बोल देता हूँ, क्योंकि लैब मैं नहीं ले रहा असल में। सर को बता दूंगा, सर ने लास्ट लैब में चेक किया था टास्क, बस उनको मैं बता दूंगा कि इस तरह चेक करना है आपने, ठीक है। तो उसमें नंबर आपको डिटेक्ट होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम। कितनी रिकमेंडेशंस, कितनी प्रॉपर्टीज चेंज की, फर्स्ट, गुड। कौन कौन सी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जबरदस्त, जीनियस होते जा रहे हो। वो जबरदस्त नहीं बोलना, जीनियस बोलना है। अच्छा, वो वैसे वो अमेरिका में जीनियस पता है किसको बोलते हैं, किसी को पता है, नहीं पता, शुक्र है नहीं पता, नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, फिर तुम लोग बोल के जीनियस नहीं बोलना बिल्कुल भी। अच्छा, यहां तक आई थिंक सो बात ओके हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम है बहुत है, एक कैलकुलेटर की एग्जांपल कर लेते हैं। छोटे से कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें 2 वैल्यूज हम इनपुट लेंगे, और सिंपल अभी ऐड का बटन बनाते हैं जो ऐड करके आपको डाटा शो कर देगा, ठीक है। जस्ट इतना सा कैलकुलेटर। क्या क्या मुझे कौन कौन से कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले तो मुझे लेबल जरूरत होगा ताकि मुझे लिखा हुआ कोई मैसेज भी आए ना। ये आप लोगों ने इतना फॉन्ट नहीं रखना, वो उसमें डिस्प्ले सही नहीं हो रहा, मैंने इसलिए काफी ज्यादा 25 कर दिया। फर्स्ट लेबल पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, जिस तरह भी लिख लो, क्लियर होगी बात। और इसके बाद अगेन बता रहा हूं, इतना बड़ा फॉन्ट नहीं रखना आप लोगों ने,
इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर ली। यहाँ पे आप कहीं पे देखोगे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आएगा, कंट्रोल्स में ना कहीं पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। सेकंड कंट्रोल मैंने कौन सा यूज किया, टेक्स्ट बॉक्स। बाय डिफॉल्ट इसमें टेक्स्ट वैल्यू कोई आनी चाहिए, मर्जी है रखना चाहो तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके कुछ भी रख लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ इसमें 0, ठीक है। ये आपके पास एक किधर है, इसमें नहीं होता, वो इसमें नहीं होता इसलिए बोल रहा हूँ। चेंज कर लो ना, नीचे से अलाइनमेंट हो जाएगी। प्रॉपर्टीज है, ये टेक्स्ट लाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ें खुद देखोगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जी जी बिल्कुल हो जाते हैं। ये मजाक वैसे किया था, हाँ नहीं होता कई जगहों पे। असल में वो वेब में वैसे भी मना किया जाता है कॉपी पेस्ट का, इसमें आप बेशक करो, इसमें वो आईडीज का इशू नहीं आता। अच्छा, एंटर वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2 दो आपके पास मैसेज लेबल्स लगे हुए हैं, दो आगे टेक्स्ट फील्ड्स लगी हुई हैं, एक मैं बटन यहाँ पे लगाने लगा हूँ, ठीक है। इस बटन पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐड, इसका फोर कलर मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे वाइट नहीं चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, कम से कम नजर आ जाए, ठीक है। और आपके पास जब ऐड कर लोगे तो इसका रिजल्ट भी शो होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन एग्जिट। अच्छा, डिजाइन बन गया, कोई मसला, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो टेक्स्ट फील्ड 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसकी नेम प्रॉपर्टी क्या है? मैंने चेंज की है तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम आपने लाजमी चेंज करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 आ रहा होगा, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 3 आ रहा होगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में कॉपी कर रहा था, ठीक होगी बात ना। तो सबसे पहले तो आप इनकी नेम प्रॉपर्टी भी चेंज करोगे। वाई, क्यों? एग्जैक्टली आइडिया है, ताकि आपको याद भी रहे ना, आपके पास एक फॉर्म में 15-20 इनपुट्स हो रही हैं, तो आप कैसे याद रखोगे टेक्स्ट बॉक्स 1 किस लिए है, टेक्स्ट बॉक्स 2 किस लिए है, ठीक है ना। तो आपने जो नेमिंग कन्वेंशन नॉर्मली यूज होती है वो होती है टेक्स्ट बॉक्स के लिए txt, आगे जो भी रेलिवेंट नाम है, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 v1। जब भी आप टेक्स्ट बॉक्सेस की नेमिंग कन्वेंशन कर रहे होते हो तो आप लोग क्या करते हो, txt लिख देते हो, आपको पता चल जाए कि ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप कोई नाम दे रहे हो, ठीक है। प्लस ये नाम था तो मैंने क्या बोल दिया, वैल्यू 1 के लिए बना रहा हूं तो txt v1 नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह बटन अगर आप बना रहे हो तो उसमें क्या करते हो, गुड, स्टार्टिंग में आपने btn लिख दिया और आगे फॉर एग्जांपल ऐड है तो आगे ऐड लिख दो, क्लियर होगी बात ना। तो इस टाइप के आपने कुछ नेम रखने हैं लाजमी। सेकंड टेक्स्ट को क्या रखूंगा नाम, नेम प्रॉपर्टी, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने रिजल्ट दे दिया txt_res। बटन्स के नाम भी चेंज कर रहा हूं, btn ऐड और btn एग्जिट, ठीक हो बात, ये आपने नेम कर दिया। लेबल को देने की जरूरत है, नाम नहीं जरूरत, वो जस्ट डिस्प्ले पर्पस है, उसमें कोड में हमने यूज ही नहीं करना, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करो एक दफा, ठीक है। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो गई आपके पास, ठीक है, जिसमें ऐड का बटन है, एग्जिट का बटन है, कोई काम नहीं कर रहा, क्लियर होगी बात। और इसमें बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यूज थी, वो आ गई है, डिजाइन ओपन, कोई मसला यहां तक? एग्जी फाइल बनती है, एग्जी के बाहर एग्जीक्यूट होती नहीं है, बिन के फोल्डर में पड़ी हुई होती है, जी जी हो जाते हैं, वो आखिरी लेक्चर होते हैं हमारा, सेकंड लास्ट डिप्लॉयमेंट होती है, पहुंच गए वहां तक तो ठीक है। सबसे मुश्किल कोड मैं करने लगा हूं, कौन सा होगा? नहीं, बटन का तो है, कौन से वाले बटन का? एग्जिट बटन का, सबसे मुश्किल कोड, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो उम्मीद है आप बाकी सारे निकाल लोगे। अब देखो एग्जिट पे क्या होना चाहिए, जब मैं एग्जिट पे क्लिक करूं तो क्या हो, एप्लीकेशन आपकी एग्जिट हो जाए, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इवेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, इवेंट बनाओगे। कौन सा इवेंट बनाओगे? क्लिक का। तो आपने डिजाइन व्यू में आए हो, ये डिजाइन व्यू है ना, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है,
ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आपको इवेंट बना देगा। ये जब आप जावा पढ़ोगे ना, मैं उसमें पूछूंगा आप लोगों से आसान कौन सी लैंग्वेज है जावा में, जब जीओआई शुरू करोगे। क्या हुआ? अच्छा वो पढ़ा हुआ है, मैं ही बता रहा हूँ, जल्दी से बताते जाओ। ये एक इवेंट बन गया, ये प्राइवेट क्यों है? वेब इंजीनियरिंग, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, मैं नहीं तो स्पीड में खत्म करने लगा तब बताते। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने जब डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, इसको मैं बार बार इवेंट कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताने लगा कि इवेंट होता क्या बेसिकली। इस एग्जिट पे मैंने डबल क्लिक किया तो एक इवेंट इसने बना दिया, ठीक है। अब इसका आपने कोड यहाँ पे लिखना है। अगर थोड़ा सा गौर करो, प्राइवेट क्या चीज़ है? विजिबिलिटी, फंक्शन की विजिबिलिटी, ठीक है। वॉइड, रिटर्न टाइप। ये BTN एग्जिट क्यों लिखा हुआ है? बटन की आईडी आपने दी थी, ठीक है। अंडरस्कोर के बाद जो आपके पास ये चीज़ लिखी हुई आ रही है, इसका क्या मतलब है? इवेंट का नाम। मीन से क्लिक होगा तो ये वाला इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो यहां तक तो कुछ आइडिया हो गया होगा। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप क्या होती है? कुछ भी आ सकता है, तो इसमें कुछ डाटा आपके पास आ जाता है। इवेंट आर्ग्यूमेंट्स को हम कुछ टाइम बाद स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि इवेंट आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है? आपने राइट क्लिक किया है, आपने लेफ्ट क्लिक परफॉर्म किया, आपने कितनी दफा क्लिक परफॉर्म किया है, स्क्रॉल वाला आपने बटन क्लिक किया है, एग्जैक्टली। तो इवेंट लॉग्स में बहुत सारा कुछ आ सकता है। की कोड कौन सा था, आपने अगर उसके ऊपर जाकर की दबाना शुरू कर दी है, वो भी आपके पास इवेंट होता है। क्लियर है? तो वो चीज़ें डिटेल्स हम लोग इनमें बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इवेंट बन गया। इस इवेंट में आपने क्या लिखना है? ठीक है, बिल्कुल कोड लिखना है आपने। और कौन सा कोड लिखना है? एप्लीकेशन को एग्जिट करना है। तो सबसे मुश्किल कोड है ये, एप्लीकेशन इज अ बिल्ट इन क्लास डॉट एग्जिट। देखे ना, मुश्किल कोड है, चेंज हो गया था। इज अ स्टैटिक फंक्शन। एप्लीकेशन इज अ क्लास और एग्जिट इज अ स्टैटिक फंक्शन। आप ये चीज लिखोगे तो क्या होगा? मुश्किल काम है ना। एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, नाम से ये जाहिर हो रहा है कि एप्लीकेशन को एग्जिट कर दे, तो बहुत मुश्किल काम है। इसको एग्जीक्यूट करके चेक भी कर लो। ये मैंने एग्जिट का बटन दबाया, अब हमारे पास वर्क हो गया, फर्स्ट इवेंट बन गया हमारे पास, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? क्लैपिंग की आवाज नहीं आई बहुत हल्की की है। आ गई तो क्या है, पता चलेगा। BII नहीं बोलना था, BIT नहीं बोलना था। अच्छा, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, आई थिंक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल। अब मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड अ फंक्शन? फंक्शंस पढ़े हैं ना हम लोगों ने कुछ टाइम पहले लेक्चर्स में, तो मुझे बता दो, ये भी तो फंक्शन ही नहीं है। हर चीज तो वही है, विजिबिलिटी भी है, रिटर्न टाइप भी है, नाम भी कोई है, पैरामीटर्स भी आ रहे हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेंट्स एंड फंक्शन? ये बताओ, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। खास पर WOE वाले फंक्शन भी तो रन टाइम पे कॉल हो रहे होते, किसी एग्जीक्यूशन पे कॉल होते ना, खुद ब खुद तो नहीं ना हो जाता। जी बताओ। और ठीक है, और कोई? ठीक है, यूसेज डिफरेंट है, फंक्शन पब्लिक भी होते हैं। और ठीक है, और नहीं ठीक है, एक पॉइंट ठीक बता दिए। और कोई बताना चाहे? इवेंट इज अ फंक्शन, ठीक है बात। इवेंट जो है वो फंक्शन होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है छोटा सा। इवेंट जो है हमेशा किसी ना किसी कंट्रोल के साथ एसोसिएट हो जाता है। ऐसा फंक्शन जो किसी भी कंट्रोल के साथ एसोसिएट हो जाए, वो क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली इवेंट बन जाता है। ठीक होगी बात? कोई भी फंक्शन किसी भी कंट्रोल के साथ एसोसिएट हो जाए तो उस फंक्शन को आप क्या बोल देते हो? इवेंट बोल देते हो। ठीक है, तो सिंपल सा ये डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास फंक्शन बना हुआ है, ये कौन से इवेंट के साथ, कौन से कंट्रोल के साथ एसोसिएट हुआ? बटन के साथ। और उसका जो इवेंट था वो क्या था? क्लिक। इसी तरह आपके पास डबल क्लिक का भी हो सकता है बटन के ऊपर, ठीक है। माउस मूव का भी हो सकता है, माउस लीव का हो सकता है, माउस एंटर का हो सकता है, बहुत सारे इवेंट्स है। नहीं, वो डिफरेंट होगा, लिखना ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, इसके डेलीगेट्स बन रहे होते हैं। IT हो CS हो? IT क्यों CS क्यों? CS क्यों? तो नेक्स्ट में आप SP पढ़ोगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग, उसमें डेलीगेट्स को डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, शायद साहब, ठीक है। तो उनसे डिटेल में पूछ लेना कि वो क्या होते हैं डेलीगेट्स, सर ने कुछ जिक्र किया था। यहाँ तक आपको समझ आ गई, प्रॉपर्टीज का आपको पता चल गया, इवेंट्स का पता चल गया, और एक बटन की कोडिंग भी आपने देख ली। क्लियर होगी बात? कोई मसला? सेकंड बटन की तरफ आओ। ऐड बटन पे क्या होना चाहिए? डबल क्लिक करो, इवेंट एक बन जाएगा आपके पास, ठीक है। वही प्राइवेट टाइप का है, वॉइड है, और बटन ऐड है,
क्लिक का इवेंट आपका ट्रिगर हुआ, ये चीज़ हो गई। और अगेन आपका इवेंट्स जो है 90% जो है प्राइवेट बनते हैं, ठीक है, वो तो वो ठीक बताया था उन्होंने, एम ही तुम लोग हंसना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो 90% जो आपके इवेंट्स है वो प्राइवेट ही बन रहे होते हैं। क्यों बनते हैं बाद में देखेंगे कुछ टाइम बाद। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है बटन ऐड पे? नहीं कोडिंग तो करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है? इफ एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बटन है ऐड का, उस पर क्लिक किया बस बटन का कोड हो गया। बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए, यूज़र यहाँ पे जो भी इनपुट करे टेक्स्ट बॉक्स 1 में और टेक्स्ट बॉक्स 2 में, इन दो को प्लस करके आपने सम अप करना है, रिजल्ट में डिस्प्ले कर देना है, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या होगी, वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे। कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है? 3, 1 v1 v2 एंड रिजल्ट, ठीक है, 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो आप वेरिएबल्स बना लो। फिलहाल मैं इंट टाइप की बना रहा हूँ। इधर भी कोई है जिसको आदत तो इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी बनाने की? अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 3 टाइप आपने वेरिएबल्स बना लिए, इंटीजर टाइप डबल रख लो बेशक, v1 v2 एंड रिजल्ट। नेक्स्ट काम क्या करोगे, यूजर ने इनपुट कहाँ पे दी हुई है? txt v1 में और txt v2 में उसने इनपुट दी हुई है। तो आपने इसको क्या करना है, v1 वेरिएबल में लेके आना है और v2 वेरिएबल में लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर v1 इक्वल्स टू, ठीक हुई बात। मैं अभी कोड कंप्लीट नहीं लिख रहा फिलहाल, txt v1 डॉट टेक्स्ट। फिलहाल मुझे ये बताओ कि जो txt v1 डॉट टेक्स्ट लिखा है इसका क्या मतलब है, सिंपल इसका बताओ। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी कंट्रोल की? एग्जैक्टली जो चीज़ आप डिस्प्ले कर रहे होते हो, आपको मैं पहले बताया था, फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो कुछ लिख दोगे सामने ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो भी चीज़ लिखोगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, तो क्या होता है, वो सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो यूजर जो चीज़ एंटर कर रहा है वो किस में कर रहा है, टेक्स्ट फील्ड में कर रहा है, तो वो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी ना, क्योंकि हमें सामने डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा txt v1 डॉट टेक्स्ट, क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, v1 के अंदर यूजर ने जो भी इनपुट किया हुआ है वो हमें कहाँ पे असाइन हो जाए, v1 में। तो ये आपके पास कोड गलत है, पहले बहुत, अब अभी ना लिखना। क्यों गलत है आप लोग बताओगे? असल में ये कंपाइलर पता नहीं क्यों लेट बताते हैं आपको। एग्जैक्टली टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा किस टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप की। जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग आपको रिटर्न करते हैं, आपको पार्सिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, स्ट्रिंग में रिटर्न करती है, उसको आप पार्स करोगे, ठीक है। v1 किस टाइप का है, इसकी डाटा टाइप क्या है? तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, int डॉट पार्स और ब्रैकेट्स के अंदर वही आपने लिख दिया txt v1 डॉट टेक्स्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में यूजर जो भी इनपुट करेगा वो स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, उसको आप पार्स करोगे इंटीजर में और इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। सेकंड पे क्या करोगे, सेकंड स्टेप पे ठीक है, वेरिएबल v2 में आपने क्या किया, txt v2 की वैल्यू जो भी थी उसको पार्स किया इंटीजर में और v2 में स्टोर कर दिया। क्लियर होगी बात यहां तक? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, res इक्वल्स टू, क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल बना हुआ है v1 प्लस v2, खत्म, गल मुक गई। यस नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्टली अभी तक डिस्प्ले नहीं किया मैंने, वेरिएबल में तो स्टोर कर दिया, अब मैंने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कौन से टेक्स्ट में करना है, उसका नाम क्या था, txt res, डिस्प्ले करना है तो डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू res। res किस टाइप के, शुक्र है आ गए, इतनी देर बाद आते हैं। एग्जैक्टली आपके पास जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैंने आपको क्या बोला था, स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो res आपके पास इंटीजर है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो अभी तक हमने नहीं देखा था कि आप लोग कैसे पार्स कर सकते हो स्ट्रिंग में, तो कैसे कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिक डाटा टाइप आपके पास हो, फॉर एग्जांपल रिजल्ट है, डॉट टू स्ट्रिंग लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग में पार्स कर देगा। ठीक हो ये बात,
RES आपके पास इंटीजर है, अगर आपके पास डबल होता तब भी आप क्या करते, RES डॉट टू स्ट्रिंग करते। तो टू स्ट्रिंग का क्या मतलब है, किसी भी न्यूमेरिक को कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग टाइप के अंदर। क्लियर होगी बात? एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लो आप लोग, आंसर्स आ भी रहे हैं कोई नहीं। ठीक होगी बात? पहला कैलकुलेटर बन गया, कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है, तो इसके बाद से हमारी ये एप्लीकेशंस हम लोग इसी टाइप की बनाया करेंगे। तो अभी तो बहुत बेसिक बताया है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। एक मिनट सिर्फ।